सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना प्रतिशत का चार्ज देना होगा। तो आंसर होगा 1.1%। तो अभी सरकार के द्वारा यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। मतलब यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुल्क लगाया जाएगा। तो इसके तहत पीपीआई के जरिए 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर 1.1% का चार्ज देना होगा। और पीपीआई मतलब यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वॉलेट या कार्ड के जरिए अगर आप मर्चेंट को व्यापारियों को यूपीआई पेमेंट करते हो तो 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। और ये चार्जेस व्यापारियों को मर्चेंट को देने होंगे, आपको हम जैसे आम नागरिकों को नहीं देने होंगे। और ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। एक बार फिर समझते हैं हमने क्या कहा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास पेटीएम आप यूज करते हो और पेटीएम का वॉलेट होता है, तो आप अपने पेटीएम के वॉलेट में पैसे डाल के रखते हो, 5,000 2,000 जो भी आपने डाला, और फिर जो भी आपको पेमेंट करने होते हैं उस वॉलेट से आप पेमेंट कर देते हो। जैसे आप किसी दुकान पे गए, कुछ सामान आपने परचेज किया, 2,000 रुपये से ज़्यादा का आपने कोई भी सामान परचेज किया और उस दुकानदार को आपने अपने पेटीएम वॉलेट से वो पैसे ट्रांसफ़र किए, तो उसके ऊपर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। और वो फीस, वो चार्ज मर्चेंट को देना होगा, आपको नहीं देना है। और वो व्यापारी, वो मर्चेंट वो चार्ज देगा किसको? तो उस वॉलेट को या कार्ड जारीकर्ता को, जो हमारे एग्जाम्पल में जैसे पेटीएम वॉलेट है। इतनी सी ये बात है। और अगर आप सोच रहे हो कि जैसे कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, वॉलेट से नहीं करते, बैंक टू बैंक ट्रांसफर यूपीआई करते हो आप, तो फिर कोई भी किसी को चार्ज नहीं देना है, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम चार्ज ध्यान रखना कितना प्रतिशत, 1.1%। कितने से ऊपर? 2,000 रुपये से ऊपर। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए मार्च 2023 में कौन सा देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो याद रखना, सऊदी अरब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर। मतलब सऊदी अरब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में, उसकी गतिविधियों में भाग लेगा, लेकिन संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं होगा। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2001 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। वैसे टोटल मेंबर कंट्रीज इसके 8 हैं। कौन कौन है? भारत, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और 2017 में शामिल हुए थे। और अभी इसका 9th नंबर का मेंबर बना है ईरान, वो भी ध्यान रखो। और वैसे 2023 में इसकी अध्यक्षता, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये भारत के पास है। भारत के पास तो G20 की भी अध्यक्षता है। और अगर आपसे पूछे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी 2022-23 के लिए? वाराणसी। और अभी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का 36वां संस्करण हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। उसमें थीम स्टेट था हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो, और पार्टनर कंट्री है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश है वो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना, तो आंसर होगा तिमोर लेस्ते। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नंबर का नया सदस्य देश बना है मिस्र यानी कि इजिप्ट। वैसे वर्ल्ड बैंक का 189th नंबर का सदस्य देश नाउरू है। यूनेस्को का 193rd नंबर का सदस्य देश है साउथ सुडान। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th नंबर का है अंडोरा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च को। तो 2023 में पहली बार ये दिन मनाया जा रहा है, 30 मार्च को मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनाने का उद्देश्य अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना। थीम बोलोगे तो थीम है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट।
आपको बता दो इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव तुर्की ने दिया था। वैसे 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। 2023 में हम 74वां राजस्थान दिवस के रूप में मना रहे हैं। वैसे भी राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 50 हो गई है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब होता है? 14 अक्टूबर को। और पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा दिल्ली में। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करते हैं। जैसे कि 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, 4 मार्च को ही राष्ट्र सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मार्च के दूसरे बुधवार को, 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मार्च के दूसरे गुरुवार को, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 14 मार्च को नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मार्च के तीसरे शुक्रवार को होता है, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, फिर 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस भी मनाया। 21 मार्च को 4-5 डेज हो जाते हैं, जैसे कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और अभी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया। तो ये मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अजय सिंह। एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो स्पाइस जेट के प्रमुख हैं अजय सिंह और वे बने हैं इसके नए अध्यक्ष। उन्होंने किनका स्थान लिया? तो रेन्यू पावर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमंत सिन्हा, उनका स्थान लिया। वैसे सॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं संजय नायर, वो इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो अध्यक्ष तो अजय सिंह हैं, उपाध्यक्ष हो गए संजय नायर। आप जानते हो फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ बने गंजी कमलावी राव। नीति आयोग के सीईओ बने पीवीआर सुब्रमण्यम और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। तो ये नाम भी अभी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो ये टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। वैसे इस कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग कब मिला था? 2005 में मिला था। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और भी नए गवर्नर बन गए शिव प्रताप शुक्ल। देखो हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे माउंटेन पास आपको मिलेंगे, शिपकिला दर्रा, और इस दर्रे से हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी। एक रोहतांग दर्रा मिलेगा और यहाँ पे एक सुरंग है, कौन सी? अटल सुरंग, जिसे पहले रोहतांग सुरंग कहते थे। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। वाडला चला दर्रा, और यहीं से चंद्र और भागा नदी निकलती है जो आगे मिल जाती है और जम्मू कश्मीर में इसी को चेनाब नदी कहते हैं। पोंग बांध ये आपको यहीं पे मिलेगा, इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। व्यास नदी पे मिलेगा, व्यास नदी पे पंडोह बांध भी है। भाखड़ा नागल डैम है यहाँ पे सतलुज नदी पे, और चमेरा बांध भी यहीं पर है रावी नदी पर। एक नाथपा झाकरी परियोजना भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी सतलुज नदी पर। जीआई टैग की बात करें तो चंबा रुमाल है हिमाचल प्रदेश का, कांगड़ा पेंटिंग हो गई, कुल्लू शॉल हो गई, चंबा चप्पल हो गई, और लाहौली बुने हुए मोजे और दस्तानों को अभी जीआई टैग मिला था। और हिमाचल प्रदेश में एक डलहौजी स्थान है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुछ नेशनल पार्क की बात करोगे तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, किर्ग नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क हो गया। राजकीय पशु यहाँ का हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड, जो कि अभी लद्दाख का भी है। अच्छा मुझे बताओ हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बना? उत्तराखंड में, नीदरलैंड की सहायता से। वैसे राजकीय पक्षी जुजराना है,
जिसे इंग्लिश में बोलोगे तो वेस्टर्न ट्रोगोपेन। वृक्ष है देवदार का, फूल है पिंक रोडोडेंड्रॉन। यहाँ का फेमस लोक नृत्य नाट्य है, डांगी भी है और एक छपेली याद रखना। अभी हमने पढ़ा था मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए हिमकेड योजना शुरू की और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, वे हिमाचल प्रदेश से ही थे। और आपको बताऊं कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ये देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना था। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है, तशीगंग। अभी हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना शुरू की। नारी को नमन योजना यहीं पे शुरू हुई। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा नवीन जिंदल को। तो अभी जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन हैं नवीन जिंदल, जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और इस तरह से इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। इनसे पहले अमेरिकी तुर्की जीव वैज्ञानिक अजीत सेंकर को ये सम्मान मिला था 1977 में, जिन्हें 2015 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वैसे सज्जन जिंदल की बात करेंगे तो JSW ग्रुप के CMD हैं और अभी उनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था। अभी पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ABK प्रसाद को और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला डॉक्टर पेजी मोहन को। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रणव हरिदासन को। तो अभी प्रणव हरिदासन को अगले 3 सालों के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया। वे B गोप कुमार का स्थान लेंगे। वैसे एक्सिस बैंक की बात करें जिसकी स्थापना 1993 में UTI बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन फिर 2007 में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, MD CEO अमिताभ चौधरी है। अभी BPCL के CMD बने G कृष्ण कुमार, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने ललित कुमार गुप्ता और सीएट के MD CEO बने अर्नब बनर्जी। ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फुलांगे नाम की बुक को किसने लिखा? लेखनाथ छेत्री ने। तो दार्जिलिंग के एक लेखक है लेखनाथ छेत्री, जिन्होंने ये बुक लिखी है फुलांगे नाम से, और अभी इसका अंग्रेजी में अनुवाद रिलीज किया गया है। इसका मतलब मूल जो संस्करण है वो नेपाली भाषा में है, जो आया था 2021 में, जिसे नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मदन पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। ये उपन्यास दार्जिलिंग पहाड़ियों में नेपाली भाषा समुदाय के संघर्षों को उजागर करता है और उनकी गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग के बारे में इसमें बताया गया है। फुलांगे नाम की बुक है, लेखनाथ छेत्री ने लिखा। बाकी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम की बुक लिखी। अनुराग बेहर अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नाम से बुक लिखी। और KM चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ल्ड नाम से बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो याद रखना, रणवीर सिंह ये स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी हमने पढ़ा था रणवीर सिंह ये पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी लक्सर का जो पेन आता है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। अभी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनी थी MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने सूर्य कुमार यादव। अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत चुना है आयुष्मान खुराना को। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। निखत जरीन NMDC की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अभी महेंद्र सिंह धोनी ये वायाकॉम 18 के बने। उससे पहले गरुड़ एरोस्पेस के हैं, ये नावी फिनटेक के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। सौरव गांगुली बंधन बैंक के हैं और ड्रीम सेट गो के हैं। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी और अभी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। रवि शास्त्री फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने
फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसका नाम बताओ। तो आंसर होगा अमोघा थर्ड। तो अभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा थर्ड का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज 200 मीटर से 250 मीटर तक है। बात करें अगर भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना होती है 1970 में, सीएमडी इसके कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा है। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पे। फिर आपसे पूछा, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किसे साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया? शेख मुजीबुर रहमान को। और पूछा आपसे कि अभी किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस डेवलप किया? आईआईटी मद्रास। फिर बताओ किसने देश में पहली बार कहीं भी कैशलेस सुविधा शुरू की? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। फिर आपसे पूछा, बासुट चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नाम की बुक को किसने लिखा? अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न पूछा, अभी किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? असम आंसर होगा। इस एनजीओ का नाम है तपोवन। फिर आपसे पूछा दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम बताओ। टेरन 1। फिर बताओ दूरसंचार विभाग ने पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्राचीन मोती शहर कहाँ खोजा गया? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अगला प्रश्न था कि धनुष लोगनाथन और जोशना साबर ने इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर भी नोटिफिकेशन अगर किसी को नहीं मिलता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड होता है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको फ्री में। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा सिएटल सिटी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।